किसी कदम से समाज में बिगाड़ पैदा होता है, समाज में अगर दलितों के अंदर, वंचितों के अंदर, अल्पसंख्यकों के अंदर और अगड़े समाज के अंदर कोई भय पैदा होता है तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेगी। और हमारी पार्टी तो किसी कीमत पे समर्थन नहीं करेगी। अगर उनको तेजस्वी यादव जी से बातें चल रही है कि हम तुम्हारा वोट बनाते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, तो हो सकता है उनकी कोई खुफिया मीटिंग हुई हो तेजस्वी यादव से। आरजेडी का उनको समर्थन प्राप्त है तो उनको एनडीए से रिजाइन करके पहले आरजेडी में चले जाना चाहिए, फिर जाकर के जो है ना जो यात्रा निकालनी हो निकालें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं। उनके यात्रा पर कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, साथ ही उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी सवाल खड़ा कर रही है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने यहाँ तक कहा है कि अगर सामाजिक सद्भावना बिगड़ेगा तो गिरिराज सिंह पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही जब गिरिराज सिंह ये बातें कहते हैं कि हमारे इस यात्रा में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो खालिद अनवर गिरिराज सिंह से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें तेजस्वी यादव से बातचीत हो गई है, तेजस्वी यादव से मिलकर वो ये काम कर रहे हैं। बिहार में सामाजिक ताना बाना तोड़ने का काम गिरिराज सिंह तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है खालिद अनवर का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। ये गिरिराज सिंह के अपने स्वाभिमान की यात्रा है, ये हिंदू बिहार या बिहारियों के स्वाभिमान की यात्रा नहीं है। और गिरिराज सिंह जी को ये समझना चाहिए कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो एनडीए के लीडर हैं और एनडीए के लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए जो संविधान विरोधी हो, समाज को बांटने वाला हो और लोगों के अंदर भय फैलाने वाला हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत कर रहे हैं। गिरिराज सिंह को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कैबिनेट से और एमपी के पोस्ट से, उसके बाद उनको जो भी करना है करें। कौन रोकने जा रहा है उनको? वो तो कह रहे हैं कि मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। कौन कह रहा है उनको हिंदुत्व छोड़ने के लिए और कौन कह रहा है मंत्री पद छोड़ने के लिए? उनको तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अगर आप संविधान के खिलाफ, अगर भय फैलाने के लिए, जिस दिन आपने शपथ लिया कि भय और पक्षपात मैं नहीं करूंगा, अगर आप भय फैलाने के लिए कोई कदम उठाते हैं तो आपको पहले मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि अगर उनके किसी कदम से समाज में बिगाड़ पैदा होता है, समाज में अगर दलितों के अंदर, वंचितों के अंदर, अल्पसंख्यकों के अंदर और अगड़े समाज के अंदर कोई भय पैदा होता है तो हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेगी। वो कह रहे हैं कि हमारी यात्रा में बीजेपी, जेडीयू, कम्युनिस्ट पार्टी और आरजेडी, लोजपा के लोगों का समर्थन प्राप्त है। नहीं, वो किनका समर्थन उनको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ साफ कहा है कि हम समर्थन नहीं करते हैं और हमारी पार्टी तो किसी कीमत पे समर्थन नहीं करेगी। अगर उनको तेजस्वी यादव जी से बातें चल रही है कि हम तुम्हारा वोट बनाते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, तो हो सकता है उनकी कोई खुफिया मीटिंग हुई हो तेजस्वी यादव से। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का समर्थन उन्हें प्राप्त होगा? वो कह रहे हैं ऐसा कि आरजेडी का उनको समर्थन प्राप्त है तो उनको एनडीए से रिजाइन करके पहले आरजेडी में चले जाना चाहिए, फिर जाकर के जो है ना जो यात्रा निकालनी हो निकालें। सवाल ये है कि खतरे में बिहार में, देश में कहीं हिंदुत्व खतरे में नहीं है। खतरे में गिरिराज सिंह की अपनी कुर्सी है, गिरिराज सिंह का अपना वर्चस्व है और वो भाजपा के कुछ लीडरों को नीचा दिखाने के लिए ये सब हरकतें कर रहे हैं। भाजपा की लीडरशिप ने नोटिस दिया है और यात्रा इनकी कैसी होगी ये तो हम लोग भी नज़र रखे हुए हैं।